एवरीवन, तो आज मैं अपने चक्की का डेमो देने वाली हूँ जिसके कमेंट मुझे बहुत बार आ चुके हैं। तो मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। बहुत बार मेरे पास कमेंट आते हैं जब भी मैं आटा पीसती हुई, आपने चक्की कहाँ से ली, प्राइस क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पीस सकते हैं, मसाले कौन से पीस सकते हैं, आटा किस किस चीज़ का बना सकते हैं जैसे कि बेसन, मैदा। तो आज मैं वो सब कुछ बताऊंगी मैंने ये कहाँ से ली और इसका प्राइस क्या है, ये यूज़ करते हुए कितना टाइम हो चुका है, तो वो मैं सब कुछ बताऊंगी। और सच में ये बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ है और यूज़ करना तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। अगर एक बार छोटे बच्चे को भी समझा देना तो वो भी इसमें काम कर सकता है, आटा पीस सकता है 10 से 12 साल का बच्चा। कि ये एक तो इतनी हल्की है, लाइट वेट में, इसके नीचे जो कि व्हील लगे हुए हैं, इस वजह से इसको कहीं भी ले जाना बहुत आसान है और बिजली बहुत कम यूज़ होती है इसमें। अगर एक टाइम लाइट नहीं है तो इन्वर्टर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे को देखते हुए प्राइस मुझे इसका इतना ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि जब भी गेहूँ साफ़ करते हैं तो ये हमारी टेंशन बन जाती है कि अब गेहूँ को उठा के लेके जाओ और पता नहीं हमें आटा उसी गेहूँ का मिलता है जो हम साफ़ करते हैं, कितना वहाँ पे चेंज करते हैं। हम वहाँ पे उनके पास नहीं होते तो कुछ नहीं कह सकते कि आटा हमें सही मिला है जो हमने गेहूँ साफ़ किए थे, या फिर चेंज करके उन्होंने दिया है और कितना दिया है, 1 किलो रखा है, 2 किलो रखा, तो इस बात में कुछ नहीं पता। तो आज इस चक्की के बारे में सब कुछ बताऊंगी और सच में बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं डाल रही कि किसी ने मुझे चक्की दे दी रिव्यू के लिए, नहीं, ये मुझे अपने मायके से मिली है। तो चलिए अभी मैं दिखाना शुरू करती हूँ चक्की। तो अभी मैं चक्की दिखाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले इसका कवर हटा देते हैं और कवर हटाते ये आप लोगों के सामने मेरी चक्की, जिसका कि फ्रंट है। फ्रंट से ये ऐसे दिखती है तिजोरी की तरह, और फ्रंट दिखाने के बाद आ जाते हैं हम साइड में, और इस तरह से ये साइडों में दिखती, दोनों साइड सेम है। और जो ये जाली लगी हुई है इसमें हवा क्रॉस होती है जबकि चक्की चलती है, ताकि चक्की अंदर से ज़्यादा गर्म ना हो। और ये है इसका बैक साइड, और बैक साइड में भी सेम ऐसे 2 होल बने हुए हैं। और अब आ जाते हैं इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो, और ये एक ब्रश है जिससे कि चक्की को क्लीन किया जाता है आटा पीसने के बाद, या फिर हमें जो भी मसाले वसाले जो भी इसमें पीसते हैं तो उसके बाद इससे इसको क्लीन किया जाता है। और अब इसमें डाले जाते हैं गेहूँ, और इसको साफ़ करना भी बहुत ईजी है। और सबसे ऊपर के पार्ट में इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें एक में गेहूं डाले जाते हैं और दूसरे में इसके बाकी के टूल्स रखे जाते हैं जो कि आटा पीसने के काम आते हैं। कि आटा आपको बारीक बनाना है, मोटा बनाना है, या फिर दलिया बनाना है, बेसन बनाना है, मैदा बनाना है, या कोई मसाले पीसने हैं, तो हर चीज़ के अलग अलग से टूल दिए हुए हैं। तो ये है दलिया बनाने के लिए, और दलिया बनाने वाले 2 टूल दिए हुए हैं इसमें। एक ये मोटे वाला जो अभी दिखाया मैंने, और एक है इससे बारीक वाला, और ये था जो अभी मैंने सेकंड टाइम पे दिखाया आटा पीसने वाला, और इसमें मैदा बनाया जाता है जो थर्ड टाइम पे दिखाया है, और ये है फोर्थ टाइम पे जो अभी मैंने दिखाया जिसमें कि थोड़ा बारीक दलिया बनाते हैं। तो इसमें हर प्रकार के अलग अलग से टूल दिए हुए हैं। किसी में मक्की का आटा बनाना है, किसी में चावल का आटा बनाना है, या फिर बारीक आटा पीसना है, या फिर थोड़ा सा दरदरा आटा पीसना है। तो इसमें हर तरह के आटे बन जाते हैं, बाजरे का हो, चावल का हो, मक्के का हो, बेसन हो, और इसमें मैदा बनाया जाता है। तो इस चक्की में अलग अलग से जो ये टूल्स दिए गए हैं, तो इसमें हम सारी मसाले वगैरह सब कुछ पीस सकते हैं। तो चलिए ऊपर का जो पार्ट था उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, और अब आ जाते हैं इसके नीचे के हिस्से में, और इसको ओपन कर लेते हैं चक्की को। और ओपन करने के बाद इस तरह से दिखती है ये। और अभी मैं आप लोगों को जो ये डिब्बा दिखाऊंगी इसमें हमारा आटा पीस के आता है, और जो ऊपर एक ये जाली लगा रखी है मैंने, तो ये आटा पीसते टाइम इसके ऊपर कवर की जाती है ताकि आटा इधर उधर ना गिरे और सारा आटा इस डिब्बे में आ जाए। और जब भी हम इस चक्की में आटा पीसते हैं तो इसमें आटा हटाने का झंझट नहीं होता, जो कि बड़ी वाली चक्की में होता कि आटा पीस गया और अभी इसको हटाना है। और ये वाला जो पार्ट अभी मैं खोल के दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे गेहूं का आटा बनता है वो यहीं पर पिसता है। इस तरह से जब ये घूमती है तो यहाँ पे आटा बन के तैयार होता है। और इसमें एक जाली लगी हुई है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बहुत सारी दिखाई थी, और ज़्यादातर मैं यही वाली जाली फ़िक्स करके रखती हूँ क्योंकि मुझे इसी टाइप का आटा चाहिए होता है। इसमें ना ज़्यादा मोटा बनता है और ना ही ज़्यादा बारीक बनता है, तो इस जाली को फ़िक्स करना भी बहुत ही इजी है। और जब भी हमें आटा थोड़ा मोटा, बारीक, या फिर दलिया बनाना है, या जो कुछ भी हमें
पीसना है तो यहाँ पे हम दूसरी जाली को फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको साफ़ करना भी बहुत इजी होता है। और ये देखो, ये मैंने जो जाली दिखाई थी अलग अलग से पहले, तो सारी जाली यहीं पर सेट होती है। जो भी हमें जिस प्रकार की चीज़ पीसनी है या जैसा मोटा बारीक आटा बनाना है, तो यहाँ पे वो जाली बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है और बहुत ही आसानी से ये लग भी जाती है। तो इसमें कोई झंझट करने वाली बात ही नहीं लगती मुझे। और तो ये अलग अलग से टूल्स दिखाए हैं जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। तो चलिए अब मैं इसको कर देती हूँ बंद। और बंद करने से पहले लगा देती हूँ मैं इसमें जाली, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को आटा पीस के दिखाऊंगी और इसको बंद करना भी बहुत ही इजी है। ये एक हुक लगा हुआ है, इसको आसानी से हम बंद कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आटा पीस के। और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, जो भी टूल्स दिखाए थे मैंने, जितनी भी ये जाली दिखाई थी। तो इसको आटा पीसते टाइम फिट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे प्लेन साइड होती है और बाकी की जो ये 3 साइड है वहाँ पे एक बॉर्डर सा बना हुआ है। तो जो प्लेन साइड है इसको अंदर की साइड करना है और इसमें फिट कर देना है। तो ये देखिए कितना इजी है, कुछ ज़्यादा झंझट वाली बात ही नहीं है कि इसको फिट करना बहुत ही मुश्किल है। और ये एक इसमें हैंडल दिया हुआ है जो कि आटा पीसने के बाद हम इस डिब्बे को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर की जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक पेज बना रखा है, यहाँ पे हर टूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि इनके ऊपर ना नंबर दिए हुए होते हैं कि कौन से नंबर पे और क्या चीज़ हमें पीसनी होती। और अभी मैं आप लोगों को आटा पीस के दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने गेहूँ डाल दिए हैं और गेहूँ डालने के बाद मैं कर दूँगी चक्की को ऑन। और चक्की को ऑन करने के बाद इसकी आवाज़ बहुत ही कम आती है, जैसे कि ब्लेंडर की आवाज़ भी ज़्यादा होती है, लेकिन उससे भी कम होती है चक्की की आवाज़। जो बड़ी वाली चक्की होती है उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि इरिटेट हो जाते हैं जब तक कि आटा पीसता है। तो अभी आप लोगों ने खुद ही सुन लिया कि इसकी आवाज़ कितनी है। और आटा हमारा बन के हो चुका है तैयार। तो अभी आटे को निकाल लेते हैं। तो आटा निकालते निकालते मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ इसका प्राइस, इसके फ़ायदे मैंने आप लोगों को सारे बताए दिए हैं। और क्या क्या इसमें हम पीस सकते हैं वो भी बता दिया है, और कितने इसमें टूल्स हैं। तो इसका प्राइस है 12,500 रुपये, जो कि 4 साल पहले हमने इस चक्की को लिया था, तब इसका प्राइस था 12,500 रुपये। और ये चक्की मैंने जींद से ली थी, मतलब कि मुझे अपने मायके से मिली हुई है। जब दिव्यांश हुआ था तब मुझे ये चक्की मिली थी, और उसके बाद आज तक ऐसा कभी कोई चांस नहीं हुआ कि ये कभी ख़राब हुई है या फिर इसमें कोई भी दिक्कत आई है। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, कितना इजी है इसको यूज़ करना। और आटा इसमें एकदम से प्योर मिलता है हमें, और कोई मन में ये शंका नहीं रहती कि आटा चेंज किया है या फिर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बहुत ही यूज़फुल है। और ये वीडियो मैंने सेपरेट इसलिए बनाई क्योंकि मैं जब भी आटा पीसती थी तो मेरे पास 1-2 कमेंट आ ही जाते थे कि ये चक्की आपने कहाँ से ली, और इसमें क्या मक्का पीस सकते हैं, गेहूँ पीस सकते हैं, बाजरा पीस सकते हैं, मसाले बना सकते हैं, चावल का आटा बना सकते हैं। तो वो मैंने आज सभी सवालों के जवाब इसमें एक ही वीडियो में मैंने दे दिए हैं, ताकि आगे से कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको इस वीडियो का लिंक दे दूंगी। और इसको साफ़ करना भी बहुत ही आसान है, जितना आसान इसको यूज़ करना है उतना ही आसान इसको साफ़ करना है। हाँ, साफ़ करते टाइम एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आटा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एकदम से क्लीन होनी चाहिए चक्की, नहीं तो इसमें सुरसी लग जाती हैं। और मेरी चक्की में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसमें सुरसी वगैरह लगी हो, क्योंकि मैं चक्की को एकदम से क्लीन करती हूँ। और जो ये आटे वाला डिब्बा है इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ, और जो आटे के डिब्बे के ऊपर जो एक वाइट कलर की टोकरी सी लगाई है मैं उसको भी वॉश करती हूँ, वो वॉशेबल है। और वॉश करके अच्छे से क्लीन करके, और जब वो सूख जाती है तब मैं इसमें सेट करती हूँ। और इस जाली को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, सारा आटा एकदम से क्लीन कर देती हूँ। तो वो सुरसी वगैरह लगने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि सुरसी कब लगती है, जब इसके अंदर आटा या कुछ रह जाता है, जो भी हम मसाले वगैरह पीसते हैं। और तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है। और इसमें आटा थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं जाता। जैसे कि ये आटा गिरा है तो ये तो है नहीं कि ये बाहर कहीं ज़मीन पे गिरा है, तो ये आटा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। हम इसमें 1 किलो गेहूँ भी पीस सकते हैं, इसमें हम 1 मुट्ठी गेहूँ भी पीस सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे कि बाजरे का होता है कि बाजरा हमें थोड़ा ही पीसना होता है, क्योंकि बाजरे का आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बाजरे का आटा हम इतना भी पीस सकते हैं जितना कि हमें एक टाइम के लिए चाहिए होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल चक्की है। अब चलिए, मैंने चक्की के बारे में सब कुछ बता दिया है, और अभी कर देते हैं चक्की को बंद। और जो इसके बाकी के पार्ट हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ।
तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ में जो साइड में एक बेल आइकन होता है घंटी की तरह, तो उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।